सुप्रीम कोर्ट तैयब में रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आज दोपहर 12 बजे तलब और आईजी और डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया है। रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आज दोपहर 12 बजे इनको सबको तलब कर लिया गया है। आईजी और डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी तलब किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और चारों सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील की गई थी आज, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिरुल्लाह ने 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी और तमाम आला ओहदेदारों को 11 बजे पेश करने का हुक्म किया है और तलब किया है। साथ साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक्शन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे आईजी, डेप्यूटी कमिश्नर्स, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया है। चारों सूबों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, जिससे वाज़ेह हो गया है कि अदालत उज़्मा भी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का शिकार है कि मुल्क में ये क्या हो रहा है और इस वक्त अदालतें भी एक्शन ले रही हैं। जो लीगल टीम है पीटीआई की, वो भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। समीम इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीम इब्राहिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। सर, अदालतों ने कार्रवाई कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 11 बजे तलब किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 बजे तलब किया हुआ है। तमाम तर नजरें इस वक्त अदालतों पर लगी हुई हैं कि क्या फैसला आता है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये हेयरिंग है। जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये सवाल किया कि क्या ये हर एहतजाज पर आप इस तरह पूरा मुल्क बंद कर देंगे? इम्तिहानात मुलतवी कर रहे हैं, कारोबार बंद कर दिए हैं, सड़कें बंद कर दी हैं और एमरजेंसीज में पेशेंट्स जो मरीज हैं वो नहीं जा पा रहे। तो हुकूमत की मुनाफिकत एक्सपोज हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मुझे तफसीलात का इल्म ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि ये इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो इस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने किया, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपको मुल्क की हालात का इल्म नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला भी जो है वो रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ नहीं पहुंच सका और आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी मुझे मुद्दत दें, मुझे थोड़ा टाइम दें। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला लिया है, सूबाई हुकूमतों को नोटिस कर दिया है, चीफ कमिश्नर को बुला लिया है, कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के उनको बुला लिया है। और आज अदालत जो है वो बड़ा उन्होंने एक बेसिक सवाल किया है कि जो बेसिक जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं आप उन्हें सलब कर रहे हैं। आप लोगों की जो मूवमेंट है उसकी आप उसके वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया और चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया। और अभी 12 बजे दोबारा समाअत हो रही है और अदालत जो है ये जो हुकूमत ने पूरे मुल्क में एक लॉकडाउन खुद कर दिया है, लोगों को बर्बाद कर दिया है, रास्ते रोक दिए, कारोबार बंद है, को हरास की फिजा है, हर जगह इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो अभी तक के जो रिमार्क्स हैं, अभी तक जो हमें नजर आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बरहमी का इजहार कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, सवाल है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि 12 बजे सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करेगी और ये जो हुकूमत ने गैर आईनी गैर कानूनी काम शुरू किया हुआ है ना, इसकी धज्जियां वो उड़ा देंगे और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। जी सही। यकीनन समी साहब, उम्मीद यही है कि अदालत की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा और हर पाकिस्तानी इस वक्त अदालत की तरफ देख रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आज एक बड़ा खौफनाक दिन भी है समी साहब। हम देख रहे हैं कि यासीन मलिक को सजाएं सुनाई जाएगी। इस वक्त भारत के मजालिम कश्मीर पर जारी हैं। हम देख रहे हैं कि IMF के अंदर हम कटोरा फैलाए बैठे हुए हैं कि हमें पैसे दे दें, हमारा मुल्क नहीं तो चलेगा नहीं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम सड़कें बंद हैं, लोगों को रोका जा रहा है, 15,000 आंसू गैस के शेल ले आए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है समी साहब? देखें, ये जो इमरान खान का एहतजाज है ये आपके तमाम सवालात का जवाब है। पाकिस्तान में जो हमने जो कश्मीर पर मौक़िफ़ उठाना है, जिस तरह हमने कश्मीर के साथ खड़ा होना है, ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, ये उस चीज़ को तब्दील कर रही है। इन्होंने तो ट्रेड कमिश्नर मिनिस्टर लगा दिया, वहाँ पर डेलीगेशन भेजना शुरू कर दी है। मोदी से बात इन्होंने काम करने के लिए तैयार हैं और जो कश्मीर की मुतनाज़ जो हैसियत थी उस पर बात नहीं की। यासीन मलिक के हवाले से मुझे बताएं ना, सरकारी सतह पर कोई डिमांड दिया इन्होंने, कोई इन्होंने एहतजाज किया और फिर IMF के पास चले गए हैं पैसे लेने के लिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को मजीद
उनको दबाव में लेके आए। तो यही वजह है जो इमरान खान का आज जो एहतजाज है हकीकी आज़ादियों के लिए, एक हकीकी खारजा पॉलिसी के लिए, जिसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान यही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि हम खुद अपनी हुकूमत का तयन करें, हम खुद अपनी तरजीहात बनाएं। ये जो पपेट्स हैं, ये जो स्टूज हैं, ये जो कमजोर लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े की वजह से उनके अपने पैसों को बचाने के लिए पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। तो ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आज के लॉन्ग मार्च से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादियां जब हासिल होंगी तो फिर ही इन मसाइल का सही अंदाज में आप हल तलाश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।